जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न। तो आइए अब हम और आप मानसिक रूप से यात्रा करते हैं कहाँ की? अवध धाम की, जहाँ पर उत्तर दिशि बह सरजू पावनी उत्तर दिशि बह, जहाँ उत्तर दिशा में सरजू माता कल कल करती हुई बह रही हैं। भगवान कहते हैं सबने वैकुंठ का बखान किया, लेकिन अवधपुरी श्रम प्रिय नहीं सो, मुझे अयोध्या के समान कुछ भी प्यारा नहीं। यह प्रसंग जानै को यह प्रसंग जानै को। तो आज हम और आप भी समझ सकते हैं, देख भी रहे हैं, अयोध्या की वही स्थिति है मानो जैसे सतयुग में, त्रेता में जिस प्रकार की दिव्य स्थिति बनी थी, आज सचमुच में करोड़ों करोड़ों दीपकों से हमारी अयोध्या जगमग 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 दिव्याति दिव्य रूप में दैदीप्यमान हो रही है। तो इस प्रकार से उसी दैदीप्यमान अयोध्या में और अपने प्रभु श्री सीताराम जी कि दिव्यतम झांकी को देखते हुए हम और आप इन प्रसंगों को भी थोड़ा समझें, थोड़ा देखें और उसी में रमण करें, उसी में झूमें। तो प्रभु श्री सीताराम जी के आगमन में सारी अयोध्या सजाई जा रही है। मेरे राम आने वाले हैं, क्योंकि अब अवधि का वो जो 14 वर्षों की अवधि थी वो बीतने को आई है। आज मेरे श्री सीताराम जी आने वाले हैं, मेरे राम जी आने वाले हैं, और राम जी के आगमन में सभी अपने अपने घरों की साफ सफाई दिव्याति दिव्य रूप में अपने घरों की नाना प्रकार से अलंकृत लड़ियों के माध्यम से अपने घरों को सजा रहे हैं। तो आइए हम और आप भी भजन प्रेमियों का जो बहुत सुंदर उस भजन है, उसमें बड़ा प्यारा भाव है, उन भावों को भी समझें और उसी रूप में हम और आप भ्रमण करें। सजा दो घर को गुलशन सा अवध मेरा आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध मेरा अवध मेरा आए हैं। अवध मेरा आए हैं। अवध मेरा आए हैं। अवध मेरा आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अवध मेरा आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अवध मेरा सजा दो घर को गुलशन सा। अवध मेरा आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध मेरा बहा
पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। चारों तरफ आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है। एक दूसरे को मानो लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपने प्रभु को कहीं पर देखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस समय अयोध्या में झूम धूम मची हुई है। चारों तरफ प्रभु अपने आगमन की सगुन सूचना सभी अयोध्यवासियों को दे रहे हैं। भरत भैया का जो दाहिनी आँख है और जो दाहिना बाहु है वो फड़क रहे हैं। वो उनको सूचना दे रहे हैं कि भरत मैं आ रहा हूँ, भरत मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सावधानी के साथ भरत मेरी प्रतीक्षा करो, बस मैं आने ही वाला हूँ। मानो प्रभु के मन में कहीं न कहीं ये भाव है ना कि मेरा भरत कहीं देर हो जाए और फिर कुछ कर ना ले। इसलिए विभीषण जी ने कहा कि प्रभु चल करके थोड़ा, आपने बहुत श्रम किया, युद्ध में आपको बहुत श्रम हुआ, चल करके अब राजमहल में थोड़ा निवास करिए, थोड़ा विश्राम करिए। तो भगवान ने जब इन बातों को सुना तो भगवान की आंखें सजल हो उठी। और भगवान की जब आंखें सजल हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत लाल जी महाराज को केंद्र में रख करके, या जिसे हम और आप कहें, उधर भरत भैया अगर मिलने के लिए लालायित हैं तो मेरे प्रभु श्री सीताराम जी भरत भैया से भी मिलने के लिए लालायित, यानी एक दूसरे को पाने के लिए दोनों तड़प रहे हैं, दोनों ही मगन है कि कब मैं भरत के पास पहुंचूं, उधर भरत भैया कब मेरे प्रभु राम आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु श्री सीताराम जी विभीषण जी महाराज से कहते हैं कि भगवान बस अब ऐसा कुछ करिए कि मैं जल्द से जल्द अपने भरत से मिल पाऊं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी देर हुआ तो जियत न पाऊं वीर, उस वीर को मैं जीता हुआ नहीं पाऊंगा। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि मैं जल्द से जल्द भरत को देखूं, भरत को मिलूं। दूसरी तरफ भगवान श्री सीताराम जी ने हनुमान जी महाराज को भेज दिया और कहा, हनुमान तुम जा करके भरत से कहो कि आपके प्रभु आ रहे हैं। भरत भैया आज सोच रहे हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जानी कुटिल की धौमोहि बिसरायऊं, जानी कुटिल की धौमोहि बिसरायऊं, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा, जो करनी समझै प्रभु मोरी, जो करनी समझै प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, हाँ नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ। ये सारी बातें
जाते भरत लाल जी महाराज सोच रहे हैं कि कहीं प्रभु मुझे भूल तो नहीं गए। और सचमुच में वो जानते ही हैं कि भरत बड़ा कपटी है, बड़ा कुटिल है, इसलिए तो मुझे उन्होंने साथ में नहीं लिया। भरत भैया बड़े महान हैं, बड़े दिव्य हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। उनकी महिमा का गायन मैं किसी की बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी स्वयं की बात कहूँ तो मैं तो बहुत पीछे हूँ, बहुत उसमें जितना बहुत लगा दीजिए वो कम है। मैं बहुत पीछे हूँ, मैं क्या गाऊंगा। तो भरत लाल जी महाराज अपने को एकदम निम्न मानते हैं कि देखो लक्ष्मण तो बड़भागी थे और बड़भागी होने के कारण वो प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों के उपासक बने, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। तो आज अंदर ही अंदर भरत लाल जी महाराज को अपार कष्ट हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तब तक हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं अवध धाम में, और जैसे ही अवध धाम में पहुंचते हैं भरत भैया को दिव्य प्रकार से सोच के वश हुआ देखते हैं। भरत सोच के वश हो गए, क्या होगा, एकदम से मानो भरत लाल जी महाराज के संबंध में वही बातें हैं। एक एक दिन उन्होंने किस प्रकार से बिताया है ये भरत लाल जी महाराज ही जानते हैं। तो आज वो घड़ी एकदम आने को है और अभी भी प्रभु आए नहीं, क्या बात है। इसलिए सोच के वश हो गए, कहीं सचमुच में कुछ प्रभु ने मन में तो, लेकिन फिर सोचते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि जो उनके भक्त होते हैं उनके अवगुणों की तरफ वो ध्यान नहीं देते। भगवान हमेशा जिसको भगवान, यही भगवान की बड़ी विशेषता है, जिसको भगवान अपना लेते हैं ना फिर उसके वो अवगुणों की तरफ कभी नहीं देखते, उसके हमेशा गुणों, उसमें भी गुणों को की तरफ देखते हैं। ये भगवान की बड़ी दिव्य बातें हैं। तो भगवान ही है, इसलिए एक संबंध हमें और आपको भगवान से जरूर बनाना चाहिए। तो भरत भैया को सोच के बस देखते हैं, तब तक हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान आप जिसको सोच रहे हो, जिसकी याद में हो, जिसके चिंतन में हो ना, वो आ रहे हैं। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी महाराज और भरत भैया एक बार पहले भी मिल चुके थे। लक्ष्मण भैया उस समय मूर्छित थे, बहुत सारी बातें थी। हनुमान जी महाराज जिसे हम और आप कहें बात करना जानते हैं, क्या क्या हुआ ये सारी बातें बहुत संक्षिप्त में ही बता दिए। लक्ष्मण भैया सकुशल हैं, प्रभु श्री सीताराम जी ने रावण रूपी जो दुर्जय शत्रु था उसको उन्होंने जीत लिया। अपने सखाओं के सहित वो बड़े प्रेम के साथ पुष्पक विमान पर चले आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस बात को सुन करके भरत भैया इतने खुश हुए कि हनुमान जी से बोले कि भगवान आपको पता है आपने इतना प्यारा संदेश सुनाया, इसके बदले मैं आपको क्या दूं, मैं तो आपका ऋणी हो गया। यही संदेश सरिस जग माही, देखेऊं खोजी लोकति हुमाही, नाहीन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु। पूरी कथा सुनना चाहते हैं अपने प्रभु की। सारी कथा को हनुमान जी महाराज ने सुनाया है। फिर हनुमान जी का भी परिचय पूछा, हनुमान जी महाराज ने अपना भी परिचय दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरत भैया की सकुशलता लेकर के पहुंच जाते हैं अपने राम के पास। मानो प्रभु राम को अंदर ही अंदर डर है। जो अपना होता है वो भले शहर में हो, किसी परदेश में हो, विदेश में हो, लेकिन माता पिता क्या चिंता नहीं करते? जरूर करते हैं। भले वो सकुशल पूर्वक है अपने देश में, परदेश में, विदेश में, लेकिन फिर भी उनको चिंता होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अति स्नेह पाप संकी। जो अत्यंत स्नेह करने वाले लोग होते हैं उनके मन में बड़ा डर होता है, पाप होता है, कहीं हमारा बच्चा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन माता पिता अपनी ममता वात्सल्य के कारण, तो आज भरत भैया मेरे राम के पुत्र की ही तरह हैं, उनके अपने हैं। सोच रहे कहीं भरत ने कुछ कर तो नहीं, जाओ हनुमान जाओ, पता लगा कर तुरंत आओ। आज हनुमान जी आए हैं, सारी बातों को पता किए। हनुमान जी महाराज दिव्य प्रकार से भरत भैया का शुभ समाचार लेकर अपने राम जी के पास पहुंचे। राम जी चल पड़े हैं। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नंदीग्राम से वो अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव भगवान को सूचना दी, भगवान आपको मेरा प्रणाम, आपके आशीर्वाद कृपा से प्रभु श्री सीताराम जी ने रावण जैसे दुर्जय शत्रु को जीत लिया और अपने सादर आदर अपने सभी साथियों को लेकर सीता माता लक्ष्मण भैया सभी सखाओं के सहित आ रहे हैं।
गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मंदिर में सारी माताओं को शुभ सूचना दी। सारी माताएं दिव्य प्रकार से सोने का थाल सजा करके दधि दुर्बारो चन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला, ये सारी मांगलिक वस्तुओं को सुंदर सोने के थाल में सजाकर तैयार हो गई हैं। मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। जब तेरे आने की खबर महके, जब तेरे आने की खबर महके, जब तेरे आने की खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, जब तेरे आने की खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। महकने दीजिए, महकने दीजिए, खूब आनंद के साथ मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। चारों तरफ माताएं अटारी पर चढ़ गई, अपने राम को देख रही हैं। मेरे राम किधर से आ रहे हैं? चारों तरफ लोग पलके बिछाए हैं, प्रभु किधर से आ रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तब तक प्रभु श्री सीताराम जी दिखाई पड़े। अरे वो आ गए, प्रभु मेरे आ गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही प्रभु का पुष्पक विमान उतरा है और करोड़ों करोड़ों अयोध्या के नागरिक भगवान राम से मिलने के लिए तत्पर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबसे पहले मेरे राम अपने गुरु के पास दौड़ते हुए, मेरे गुरु आज जो कुछ भी मेरे ऊपर कृपा हुई, रावण जैसे शत्रु को मैंने जीता, क्या कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए, सीता का अपहरण हो गया, लेकिन सब कुछ आज मैं गुरु की कृपा से सब कुछ मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के पास दौड़ते हुए आए और गुरु जी के चरणों में लोटपोट हो गए और कहा कि हे गुरुदेव, सारी कृपा आपकी है और आपकी कृपा से मैं कुशल पूर्वक हूँ। उसके बाद प्रभु श्री सीताराम जी ने देखा कि इतने नागरिक मुझसे मिलने के लिए तत्पर है। भगवान तो भगवान ही है, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आदमी सबको सुख नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मेरे राम ऐसे हैं कि वो जन जन तक पहुंच सकते हैं, छोटे मध्यम बड़े सबके पास। तो भगवान ने वहां पर एक खेल किया। कौन सा खेल? बोले प्रेमा तुर सब लोग, सारे लोग प्रेम से छके हैं। मेरे राम मुझे आएंगे, गले लगाएंगे, मेरे राम मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे राम मेरे आंचल में समा जाएंगे। सारी माताएं सोच रही हैं। तो भगवान ने वैसा ही किया। मेरे राम कहाँ पिछड़ने वाले हैं? हमारा हृदय शुद्ध हो गया तो मेरे राम कहाँ पीछे होने वाले। हम कदम तो बढ़ाएं, हमारे लिए हमारे राम हजारों कदम चलने के लिए, हमसे मिलने के लिए तत्पर हैं। मेरे श्री सीताराम जी दौड़ते हुए सभी कई रूपों में अपने को बांट दिए और सभी लोगों से प्रेम पूर्वक मिलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये दृश्य देख करके ऊपर के जो देवता हैं फूलों की वर्षा किए जा रहे हैं, वर्षा हो रही है फूलों की लगातार। और क्या कह रहे हैं? सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। इसी की जय जयकारा, इसकी भी वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा किए चले जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसके बाद प्रभु ने सबको सुखी किया। सुखी करने के बाद दिव्य प्रकार से जो अपनी सीता माता है वो दिव्य प्रकार से सासुओं से मिली। उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम्हारा अहिवात अचल रहे। इसके साथ साथ अपने भरत की तो दशा ही मत पूछो, किस प्रकार से अपने प्रभु श्री सीताराम जी से मिल रहे हैं। उस वर्णन को मैं क्या गाऊं प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं उस वर्णन को कह नहीं सकता। आप भरत भैया जैसे प्रभु श्री सीताराम जी को देखते हैं तो उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रभु श्री सीताराम जी उठा रहे भरत, लेकिन भरत को तो आज इन्हीं चरणों में रहना है। नहीं प्रभु, बस मुझे यहीं रहने दी। बहुत बार प्रयास किया लेकिन भरत भैया उठाए नहीं उठ रहे हैं। फिर उसके बाद प्रभु उठा करके अपने हृदय से लगा लिए कस करके और बहुत देर तक लगाए रखे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सारे दृश्य अपने में बड़े अद्भुत हैं। फिर उसके बाद प्रभु श्री सीताराम जी ने दिव्य प्रकार से स्नान किया है। स्नान करने के बाद जो हमारी सास माताएं हैं उन्होंने सीता माता को स्नान कराया। दिव्य प्रकार से एक दिव्य सिंहासन की दिव्य व्यवस्था हुई है। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस सिंहासन पर मेरे राम सज सवर करके बैठ गए। मेरी माँ भवानी जानकी भी उनके वाम भाग में बैठी है और जैसे उनके वाम भाग में बैठी
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब का क्या कारण, मेरे राम का राज तिलक करो, अब तनिक भी लेट मत करो, तनिक भी देर मत करो, तुरंत राम जी का राज्याभिषेक के लिए, राज तिलक के लिए सबसे पहले मेरे गुरु वशिष्ठ आते हैं। वो आगे बढ़ करके उन्होंने दिव्य प्रकार से अपने राम का राज तिलक किया है। बाबा कहते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। फिर सभी ब्राह्मणों ने दिव्य रूप से अपने राम जी का तिलक किया है, उनके चरणों में वंदन किया है। चारों तरफ ऊपर से जय जयकारा हो रही, फूलों की वर्षा हुए चली जा रही है, हुए चली जा रही है, और राजा रामचंद्र भगवान की। तो ये दिव्य दृश्य अपने में बहुत निराला है, बहुत दिव्य है। मेरे हनुमान चरणों में बैठे हैं, भरत भैया पीछे छत्र को लिए हैं, लक्ष्मण भैया शत्रुघ्न भैया दोनों बगल में हैं, सारी माताएं दिव्य प्रकार से आरती उतार रही अपने राम की। इसी आनंद में रहने दीजिए माताओं को, और इसी आनंद में हम और आप भी बने रहें, मेरे राम प्रसन्न रहें। तो खूब खुशियों, आनंद और मंगल के साथ हम और आप इस पर्व को मनाएं, क्योंकि ये प्रकाश का पर्व है। ये सब प्रकाश